नमस्कार, एंटी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सड़क बनी है या दिखावा? बिना सड़क निर्माण के पैसे भी निकाल लिए गए। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का एक मामला झाबुआ की मेघनगर जनपद पंचायत के अगराल का है, जहां राम मंदिर से देवनारायण मंदिर तक सीसी रोड बननी थी, लेकिन पंचायत सचिव और सरपंच ने मिलीभगत करके सड़क बनाए बिना ही लाखों रुपए हड़प लिए। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इससे ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण घोटाले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यह मामला केवल सड़क का नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास और सरकारी धन के दुरुपयोग का है। अब देखना यह है कि दोषियों पर कार्रवाई कब होती है। रामदेव मंदिर से देवनारायण मंदिर तक ये रोड बनाना है, तो इसका मटेरियल निकल गया, सब पैसे वैसे खा गए, तो मटेरियल क्यों नहीं आया? तो ये बन जाना चाहिए ना रोड। नहीं डिली कहाँ है? गट्टी देख लो, यहाँ है ही नहीं। अभी तो ये सोयाबीन नहीं, इसके लिए निकलते हैं ट्रैक्टर वैक्टर, सब फंस रहे हैं, परेशानी आ रही। हाँ, उनसे बात हुई तो के बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे यूं बोलते हैं। अच्छा, अब कब बढ़ाए? बनाया तो नहीं, लेकिन पैसे नहीं बनाए। हाँ, पैसे निकल गए, यूं सुना है। मिट्टी हटा के और मुरम डालना है अपने को, मुरम डाल के और गिट्टी कंक्रीट करवाना है। ये हमारा उपस्थित था। मैं यहाँ आया, रोड देखने भी आया। मैंने पंचायत में जाके बोला, हमारा खंडारा जी को भी बोला, हमारे कांतिलाल जी मंत्री को भी बोला कि जी सर, ये जो काम है उस काम का उदाहरण आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि गांव व्यक्ति हमारा है तो वो परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज नहीं कल चालू करवा देंगे। तो उन्होंने आज भी चालू नहीं करा। अभी इस बात का मतलब बहुत ही दिन हो चुके हैं। रोड तो बना नहीं है, काम चालू आधा कर दिया है नाली का, पर अभी काम हुआ भी नहीं। और इनके जो नाली जो रोड का इसका पेमेंट भी बिल पे हो गया है। 3 पार्टियों का पेमेंट हुआ है। ये 50,000 का बिल बना है अपने इसका गिट्टी का, और 70,000 का इसका बिल बना है अपने बंडे का, और 1,09,000 का 300 रुपये का बिल बन गया सीमेंट का। और अभी तक कोई काम हुआ नहीं, चालू भी नहीं किया। सुबह होती नहीं, पहले हुई थी और एक बार अभी बीच में हुई थी, उसमें भी मैंने जाके बोला था उनको, तो उन्होंने बोला था कि बस ये नवरात्रि हो जाए और इसके बाद काम चालू कर देंगे। संबंधित सब इंजीनियर को फील्ड पे भेजा था, तो वहाँ से वो वस्तु स्थिति पता करके बताएंगी। और इस विषय पूरा संज्ञान में नहीं है मेरे मामला, बाकी इस पे जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी वो हम करवाएंगे। इसमें पंचायत ने अगर इस प्रकार से राशि आहरण की है और काम नहीं हुआ है तो उसकी पूरी हम जाँच करेंगे, और जो भी कार्यवाही बनेगी उसको नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। हम मौजूद हैं जनपद पंचायत मेघनगर के ग्राम अगराल में। अगराल में जो है सीसी रोड का जो निर्माण कार्य होने जा रहा है उसको कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर राशि का आहरण तो हो गया है, लेकिन न तो मोहरम डला है, न गिट्टी डली है, और न ही कोई सीमेंट डली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रोड का निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ पर सिर्फ नालियों के जो मिट्टी रहती है उसी को उठाकर उसको डाल दिया गया है। और गांव अगराल की हम तस्वीर आपको यहाँ सीधी दिखा रहे हैं। इस समय हम जीरो ग्राउंड पे मौजूद है और हमारे साथ में ग्राम के बुजुर्ग भी मौजूद है कि रोड जो निर्माण को लेकर उनको क्या परेशानियाँ आ रही है। दादा, ये आपके यहाँ जो रोड बन रहा है कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है? रोड राम जी मंदिर से देवनारायण मंदिर तक का मंजूर हुआ, ये बता रहे हैं। अच्छा, रोड जो देवनारायण मंदिर से यहाँ तक राम जी मंदिर तक का जो निर्माण कार्य के लिए हो रहा है, तो किस टाइप का सामान डला है, क्या सामग्री डली है यहाँ? सामान तो कोई कुछ भी नहीं आया। सुनने में आता है पैसा निकल गया, गिट्टी का, बंडे का, रेत का और सीमेंट का। अच्छा, जो रोड का जो भराव किया गया है, तो रोड का भराव किस? ये नाली की मिट्टी ऊपर डाल दी गई। अच्छा, इसके अलावा मिट्टी गिट्टी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मोरम के कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, ग्राम पंचायत अगराल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। लोगों ने बताया है कि जो राशि का आहरण तो हो गया है, लेकिन सामान डला नहीं है। तो सड़क के नाम पर धोखाधड़ी देखने को मिली है, जहां पंचायत सचिव और सरपंच की यह कारगुजारी है। नियमों की जम के धज्जियां उड़ाई गई हैं। सीसी रोड के नाम पर सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है। तो इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील डाबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि जब निर्माण हुआ ही नहीं तो भुगतान कैसे हो गया? बड़ा सवाल तो यही है। जी दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 माह पहले ही इस राशि का आहरण कर दिया गया, जबकि जो शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जब पहले लेआउट डलता है, उसके बाद सामग्री डलती है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन होता है। इसको इंजीनियर जाके मौके पर जाकर उसका भौतिक सत्यापन करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसके पहले ही राशि का आहरण हो गया। जब इस बात की भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की। उसके बाद इंजीनियर तत्काल मौके पर पहुंचा और वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सचिव, सरपंच और इंजीनियर की भी मिलीभगत देखने को मिल रही है।
इंजीनियर का इस मामले में ये कहना है कि पंचायत में वो देखने आए हैं और देख के बताएंगे, तो उनको पहले से नहीं पता कि वहां पर क्या स्थिति है? सुनील, दिव्यांशु जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि जो इंजीनियर है वो इसी को हर पंचायतों में जाके मौका मुआयना कर रहता है, वो उसका सर्वा होता है कि कितना % काम हुआ, उसी के बाद राशि का आहरण होता है। लेकिन यहाँ तो इंजीनियर को यही पता नहीं है कि कितना काम हुआ है और कितनी राशि का आहरण हो चुका है। मतलब उनको यही नहीं मालूम कि भाई कितना काम हुआ है, कितनी राशि का आहरण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती इंजीनियर की भी है कि उन्होंने बिल्कुल भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। सुनील, हाँ जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट जो देखने को गलती मिल रही है वो इंजीनियर की भी इसमें गलती है, क्योंकि मौके पर जाना था, उनको मौका मुआयना करना चाहिए था, और कितनी सामग्री आई है, क्या डला है, ऐसी कुछ भी जानकारी उनके पास मौजूद नहीं थी। जैसे ही मीडिया ने उनको फोन लगाया तब जाकर वो अग्रवाल पंचायत पर पहुंचे और वो बता रहे हैं कि मैं मौका मुआयना करने आई हूँ। यानी कि इतने दिन सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही उन्होंने अपने कार्य को करा है और बस सैलरी ली है। अच्छा सुनील, एक चीज और बताइए, ये जो रोड के नाम पे मिट्टी डाली गई है, कब डाली गई थी ये मिट्टी, और ये रोड कब से खराब पड़ी हुई है? जी, सामग्री की अगर भुगतान की बात करें तो 2 माह पहले ही इसका भुगतान हो चुका है, लेकिन रोड का काम बाद में चालू करा, उसमें भी उन्होंने नालियां खोद दी, नालियां खोद के जो मटेरियल था उसी को रोड पे डाल दिया और उससे बता दिया कि हम काम चालू कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उसके ऊपर बंडा डलना चाहिए था, उसके बाद सीसी कार्य निर्माण, उसको दबाई होना थी, उसके बाद सीसी रोड निर्माण कार्य का शुरुआत होती है। चलिए ठीक है सुनील, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ रतनलाल पाटीदार जी जुड़ गए हैं, स्थानीय ग्रामीण है। रतनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बोलिए सर। रतनलाल जी, काफ़ी समस्या आपके सामने आई है, रोड को लेकर के बड़ी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी कोई सामग्री डली नहीं, बिल लग गए, क्या रोड बना नहीं, पेमेंट निकल चुका, क्या ये है? नहीं वो वही तो नाले की मिट्टी नहीं, वो तो ठीक है, वो एक समस्या मैं मान सकता हूँ कि हाँ भैया रोड बना ही नहीं है, पेमेंट हो गया, उस वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कत क्यों सर, रोड जब नहीं बना है तो निकलने में दिक्कत लोगों को होगी सही ना। भाई खेतीबाड़ी वाले लोग हैं सब, यहाँ पे काश्तकारी लोग हैं, क्या दिक्कतें क्यों नहीं होगी सर? ठीक है, दिक्कत तो है अपनी जगह, बारिश का मौसम था, बारिश की वजह से कीचड़ की दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ। और इसके अलावा आपने जब ये प्रॉब्लम्स आपको आई, ये दिक्कतें आपको आई, शिकायत अपने स्तर पे की आपने? शिकायत तो अधिकारी लोग आ रहे, जांच कर रहे, देख रहे, वो भी देख देख के गए सब। देखने के सिर्फ देख ही तो रहे, कुछ कर ही तो नहीं रहे, यही तो दिक्कत है कि वो आ रहे हैं और देख रहे हैं, राशि का आहरण भी हो गया, पैसा भी निकाल लिया गया, काम हुआ ही नहीं है। काम हुआ ही नहीं, वही ना, यही तो दिक्कत है, और दूसरे क्या दिक्कत? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, रतनलाल जी से हमने बात की, हालांकि उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत तो आ ही रही है, ग्रामीण जो है वहाँ पे उनको परेशानी। मैं आपसे जानना चाहूँगा और क्या क्या वो परेशानियाँ हैं जो ग्रामीण वहाँ पे फेस कर रहे हैं। सुनील जी बिल्कुल, जी दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राम मंदिर से देवनारायण मंदिर तक का जो रोड है, ये रास्ता जो शमशान को भी जोड़ता है, इससे में अगर किसी के यहाँ गर्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर गर्मी हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर शांत हो जाता है तो शव यात्रा निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसके अलावा जो वहाँ पर स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत आती है, ऐसा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस वार्ड के जो लोग हैं उनको भी यहाँ से निकलने में, गुजरने में परेशानी आती है, खड्डे हो गए हैं, दो एक बार ट्रैक्टर ट्रालियां भी पलटी खा गई है, कि जो किसान है उनके खेत भी उसी साइड में है, ऐसे में सोयाबीन की फसल भी जो है निकल के आ रही है, और ऐसे में बहुत सारी परेशानियां उनको झेलना पड़ रही है वहाँ पर। संबंधित जो वहाँ के विधायक हैं, क्या उनके संज्ञान में यह मामला आया है? सुनील, विधायक जी को भी इस मामले को लेकर हमने अवगत कराया है, तो उन्होंने भी इसको लेकर कार्रवाई करवाने की बात कही है। उन्होंने सिर्फ बात कही है कार्रवाई करवाने की, क्या वो एक बार आए देखने के लिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है? एक बार उन्होंने दौरा किया उस जगह का, अग्राल का? जी नहीं किया है, लेकिन वो बता रहे थे कि मैं इसके मामले को लेकर जिला कलेक्टर से बात करूंगा और जो भी हो दोषी उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है सुनील, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ राम रतन कंडारा जुड़ गए हैं जो कि सचिव हैं। राम रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर। राम रतन जी, ये अग्राल में क्या हो रहा है? पैसा निकाल लिया गया है, काम कुछ हुआ नहीं है, लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हो गया सर काम,
कहाँ हुआ है काम? नहीं हुआ है काम। तस्वीरें तो दिख तो रही हैं सामने। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सड़क कहाँ बनी है वहां पे? लोग तो अभी भी परेशान हो रहे हैं। फोटो भेज दूं सर मैं आपको, अभी के वर्तमान के? फोटो तो चलिए ठीक है, आप भेज देंगे, फोटो की बात नहीं। हमारे तो सामने तस्वीरें दिख रहे हैं, हम सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी सड़क नहीं बनी है वहां पे, आप कह रहे हैं कि सड़क बन गई है। तो सर अब वहाँ पे कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, या फिर वहाँ जाके मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ आपको साइट पे? अरे आपको वीडियो कॉलिंग करने की जरूरत नहीं, वीडियो तो सामने चल रहा है, हम तो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अभी लाइव। सड़क नहीं बनी है वहां पे अभी, आप कह रहे हैं कि सड़क बन गई है। और राशि का आहरण तो कर ही लिया गया है। कितना? 5,96,000 की राशि निकाली गई है, और उसके बाद भी अभी रोड नहीं बनी है। निकली सर इतनी राशि? 5,96,000 का आहरण हुआ है ना? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी, उनसे पूछ लेते हैं। सुनील, रामरतन जी कह रहे हैं कि भैया सड़क तो बन गई है और राशि का आहरण भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इसको लेकर। जब जो पंची हुए उनसे भी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि राशि निकल गई है, सामग्री भी आ रही है, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। हम लोगों ने वहां पर मौके पर भी उनको बताया कि सामान कहाँ है, बताइए आप हमें, क्या सामान आ रहा है? तो सामान आ रहा है, लेकिन उस समय सामान भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। रामरतन जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? नहीं सर, राशि उस टाइम, जिस टाइम ये लोग आए थे उस टाइम रेत पड़ी हुई थी यहाँ अपने पंचायत के सामने। वहाँ पे जगह नहीं थी सर खाली करने की। वहाँ पे आज भी हम यहाँ से डंप करवा रहे सब, पूरी सामग्री डंप करवा दी है आपने, ठीक है, लेकिन निर्माण कब से शुरू करेंगे आप तो ये बताइए? सड़क कब बनेगी? भी सर आधा बन गया सर रोड वहाँ पे। आधा बन गया है? जी सर। 1 मिनट बने रहिए हमारे साथ। सुनील, वो कह रहे हैं कि आधा बन गया है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जब मीडिया वहां पहुंची थी उसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ में वहां पर पानी का छिड़काव करा, ताबड़तोड़ में मोहरम मंगवाया और ताबड़तोड़ में रोड बनाने की कवायद चालू करी है। उसके पहले इन्होंने उस रोड की बिल्कुल भी सुध नहीं लही। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि कहीं ना कहीं रोड का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा? सर जब IND की टीम वहां पहुंची, जब पूरा कवरेज करा, उसके बाद इनको जब इस बात का पता चला तो इन्होंने उस काम को ताबड़तोड़ में शुरू करा, जबकि ग्रामीण उसको लेकर काफी परेशान थे। कितनी ही बार इनको शिकायत भी कर चुके हैं कि रोड का कार्य शुरू किया जाए, लेकिन इन्होंने उस रोड को सुध नहीं ली। रामरतन जी, पहले से आपने सुध नहीं ली, जब खबर दिखाई गई, जब प्रेशर आया, तब कहीं से आप एक्टिवेट हुए, तब आप एक्टिव हुए, क्या कहेंगे? नहीं सर, वो गलत है सर। पहले जमीनी विवाद था, 4-5 बार पटवारी RI आए, उसके बाद में इनका वो हुआ क्लियर कि इन लोगों ने काम रुकवाया सर पहले आके। किसने काम रुकवाया? किसने काम रुकवाया हैं? आप कह रहे हैं काम रुकवाया, किसने काम रुकवाया? ग्रामवासियों ने, कि हमारी जमीन का पहले क्लियर करो, रोड 20 फीट बनना चाहिए, जबकि जो रोड नाप का है वही बनाएंगे सर, जो एस्टीमेट के आधार पर तो काम होगा सर। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण जुड़ गए हैं, रतनलाल पाटीदार हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं। रतनलाल जी, अभी हमारे साथ सचिव जी जुड़े हुए हैं, रामरतन जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने काम रुकवा दिया है, प्रेशर डाल रहे हैं आप, वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर जी, उस वार्ड में लेडीज वगैरह सभी आई थी। जब नाप दिया था तो इनको रोड चालू कर देना था। हमने तो व्हाट्सएप पे बिल आए तब देखा कि ये ऐसा हंगामा हुआ यहाँ पे। हमको ही पता नहीं चला था। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि सड़क का काम वहां पे चल रहा है? ग्रुप के अंदर ये सब बिल देखे तब पता चला कि ये ऐसा हो रहा है यहाँ। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रामरतन जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनील आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगा। सुनील, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात रामरतन जी से हो रही थी, रतनलाल जी भी साथ में जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक गलत फहमी वाली बात भी यहाँ पर आई है। हम चाहेंगे कि आप उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। सुनील जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम मौके पर पहुंचे, ग्रामीण उस बात के पंच भी जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा हम लगातार इसको रोड बनाने के लिए लगातार इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन ये रोड बनाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि हम हमारी 20 फीट की जमीन भी रोड को बनाने के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन इनके द्वारा लगातार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इस बात की ऐसी बात फैलाई जा रही है कि वहां जमीन का विवाद है, लेकिन ऐसा कोई विवाद वहां देखने को नहीं मिला है। ये आपने बोला कि ये अफवाह फैलाई जा रही है, गलत फहमी फैलाई, किसके द्वारा फैलाई जा रही है?
जी, जो इंजीनियर है और जो पंचायत सचिव है, इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ जमीन विवाद है, लेकिन जबकि ग्रामीणों से जब इस मामले को लेकर चर्चा की गई तो ग्रामीणों का कहना है हमारा कोई ऐसा जमीन विवाद नहीं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ विकास कार्य हो, बेमार रोड का निर्माण हो ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिर जानबूझ के इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं कि विवाद है और ग्रामीण देना नहीं चाह रहे हैं? क्या डिले करना चाह रहे हैं, जानबूझ के देरी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिव्यांशु जी आपको बताना चाहूंगा कि जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद हमने आपको बचाने के चक्कर में इन लोगों ने इस टाइप ये बात बताई कि ग्रामीणों का जमीन को लेकर विवाद है। इस बात को लेकर जब हमने जनपद करी तो उनका भी ऐसा ही कहना था कि यहाँ पर कुछ विवाद, जमीनी विवाद है, इस कारण से काम ढीला हो रहा है, क्योंकि आहरण राशि का 2 माह पहले हो चुका था। अगर जमीन विवाद था तो इनको किसी भी राजस्व अधिकारी या किसी विभाग के कर्मचारी को इस बात को लेकर अवगत करा था, ना ही इन्होंने किसी विभाग को इस मामले में कोई पत्र लिखा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, सुनील बने रहिए हमारे साथ। एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, जितेंद्र पाटीदार जी जुड़ गए हैं जो कि पंच हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। जितेंद्र जी, अगराल में ये क्या हो रहा है? राशि निकाल ली गई है, सड़क बनी नहीं है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पर? सर ये अभी 2 दिन पहले मीडिया वालों को बुलाकर ये दिया था अपन ने न्यूज में, तो उसके बाद उन्होंने काम चालू कर दिया है। अभी 2 दिन हो गए काम चालू किया ना। इसके पहले मतलब 8 महीने में इन्होंने बिल राशि पेमेंट कर दिया था पार्टियों को, तीन पार्टियों को पेमेंट किया था, ये सीमेंट का, भट्टे का और गिट्टी का। तो उसके लिए काम चालू नहीं होता। बार बार पंचायत में भी मैंने भी कई बार बोल दिया था, तो कर रहे, चालू कर रहे हैं। फिर अभी 2 दिन पहले मीडिया वालों को बुलाया, तब से फिर काम चालू कर दिया वापस। ठीक है जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, सपना पवार हमारे साथ जुड़ गई जो कि इंजीनियर है। सपना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सपना जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सपना जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है सपना जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, वापस उनके पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जी, जो आप अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा कीजिए जी। जितेंद्र जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जितेंद्र जी, सवाल यही है कि इतने दिन से जो काम में डिले हो रहा था, खबर जब सामने प्रकाशित हो गई उसके बाद आप एक्टिव हुए हैं, तो उससे पहले क्या कर रहे थे? बात तो यही है ना। जितेंद्र जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है जितेंद्र जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जितेंद्र जी तो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिनों से ये जो डिले हो रहा था, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी, अब खबर दिखाई गई है और उसके बाद अगर काम शुरू हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी काम कर दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये कि लीपापोती की जाएगी, वो काम उस लेवल का होगा ही नहीं। बात तो वही रही ना सुनील। जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मीडिया को जब मामला संज्ञान में आता है, उसी के बाद ही कर्मचारी लोग और या जब जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी जो पद पर बैठे हुए हैं वो उसको दौड़ लगाते हैं कि कैसे भी करके उस काम को फटाफट पूरा कर दिया जाए और अपने कार्य से किसी कर जाए। उस समय इस चीज को नहीं देखा जाता है कि कार्य कितनी गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, सिर्फ काम करना है, लिपापोती करना है। बात वही है ना, सहज पके सो मीठा होए। हर काम की अपनी एक प्रोसेस होती है, हर काम का अपना एक प्रोसीजर होता है, हर काम अपना एक समय लेता है होने में। अगर वो उस समय के हिसाब से ना हो, उस समय पे चालू ना हो, समय पर खत्म ना हो, तो उस काम के होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। बात वही है कि लीपापोती कर दी जाएगी और उसके बाद ग्रामीण समस्या वही की वही रहेगी। अगर जल्दीबाजी में सड़क बन भी गई तो सड़क ऐसी बनेगी कि वो हो सकता है कि वो 6 महीने भी ना टिक पाए, 6 महीने में उखड़ जाए। सुनील जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो कार्य हो रहा है वो वास्तव में इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगा और हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ही सड़क वापस अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाए और वापस ग्रामीणों को अपनी परेशानियों को झेलना पड़े। अच्छा, अब इस समस्या को लेकर के वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, थोड़ा बहुत ध्यान दे भी रहे हैं या वो भी बिल्कुल एकदम इग्नोर ही किए हुए हैं इस समस्या को? जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई मामला उजागर होता है तो जरूर अपनी वाही लूटने के लिए नेता है जो मौके पर पहुंचते हैं और अपनी वाही लूटते हैं, लेकिन उस ओर पे वापस दोबारा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वाही लूट ली और उसके बाद एक भी बार वहां कोई आया नेता देखने के लिए कि क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, इस मामले को देखने के लिए आज तक वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। सुनील जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, नेहा मीना भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, कलेक्टर हैं झाबुआ की। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नेहा जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं?
लगता है नेहा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी सुनील, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई भी जैसे भ्रष्टाचार का या कोई भी मामला, रोड का मामला हो या कोई भी निर्माण कार्य का, पुलिया का निर्माण है या कोई भी निर्माण कार्य हो, उसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधि आवाज तो उठाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जनप्रतिनिधि चुप्पी साध लेते हैं और उस ओर को ध्यान नहीं देते हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। चलिए ठीक है सुनील, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ वीर सिंह भूरिया जी जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं। वीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी वीर सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, ये अगराल में जो सड़क का मैटर है, राम मंदिर से लेकर देवनारायण मंदिर तक जो सड़क बननी है, आहरण तो हो गया राशि का, सड़क बनी नहीं पाई है, क्या कहेंगे इस पर? ये मुझे जानकारी नहीं है आहरण हुआ कि नहीं हुआ, पर सड़क तो मैं देख रहा हूँ वो तो उसको करते हैं हम लोग दे, पर वो आहरण हुआ ये नहीं हुआ ये जानकारी भी नहीं मुझे। नहीं, जानकारी अगर नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि राशि का आहरण तो हो गया है, राशि निकाल ली गई है, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, मैं पूछता हूँ सरपंच वगैरह को। हम चाहेंगे कि आप इसमें थोड़ा सा दखल दें, इस मामले में ज़रा दखल दें और देखें कि वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, सड़क बनी नहीं है। शव यात्रा जब निकलती है तो लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। अभी तो बारिश का सीज़न निकला है, बारिश के सीज़न बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं। जी ठीक है, तो आप जाएंगे वहाँ पर देखने? हाँ देखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वीर सिंह जी थे, विधायक हैं, और इन्होंने कहा कि भैया जाएंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, वीर सिंह जी से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे देखने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो उन्होंने यही कहा कि उनके संज्ञान में ही नहीं था मामला, उन्हें पता ही नहीं है ये भी दिक्कत है वहाँ पे। जी दिव्यांशु जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अगर वीर सिंह जी अगर वहाँ जाते हैं और वो जाते हैं तो मैं बिल्कुल वहाँ पे जीरो ग्राउंड पर जाकर मैं खुद ही उसको पूरी वस्तु स्थिति बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और है सुनील, चलिए ठीक है सुनील, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, सपना पवार हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंजीनियर हैं। सपना जी, स्वागत है आपका IND24 में। इस मैटर में आपको जो बात करनी है CO मैडम से बात कर लीजिए, और जो राशि आहरण करिए ग्राम पंचायत लेवल पर हुआ है वो तो ग्राम पंचायत के सचिव और GRS से बात कर लीजिए आप। उनसे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक सवाल आपसे भी तो बनता है मैडम। हाँ जी बोलिए। बात यही है ना कि राशि का आहरण हो गया, सड़क बनी नहीं है, कैसे काम चलेगा? ऐसे लोग अभी परेशान हो रहे हैं। तो ग्राम पंचायत इसके लिए स्वतंत्र है, जिस मत से जो राशि आहरण हुआ है उस चीज के लिए ग्राम पंचायत के पास स्वयं OTP वगैरह सब उनके पास ही रहता है और उनको आहरण करने का पूरा स्वतंत्र वो है। उसमें इंजीनियर का कोई रोल नहीं रहता है कि भैया इस मत से जो राशि आहरित हो रही है उसमें इंजीनियर की कोई साइन, सिग्नेचर या वेरिफिकेशन लग रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि इस पूरी दिक्कत में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपका कोई रोल नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, हमने सपना जी से बात की, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं। जी बिल्कुल ये दिव्यांशु जी, ये गलत इनका जो कहना है वो काफी गलत है, क्योंकि अगर इंजीनियर ही अगर वहाँ पर जाकर अगर नहीं देखेगा गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो उसको जवाबदारी इंजीनियर की रहती है, उसी बात की इनको तनख्वाह मिलती है। और अगर वो अपने जो जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें मिलीभगत है। बिल्कुल सही बात है। अगर जिम्मेदार ही अगर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, अब वो तो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, आप तो उनसे जाकर के पूछ लीजिए, इनसे जाकर के पूछ लीजिए। कहने का मतलब यही है कि वो एक तरीके से अपने आप को सेफ साइड पे लेके चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना भाई। सुनील जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं इंजीनियर की सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी इंजीनियर की होती है। अगर कोई भवन निर्माण हो या कुछ भी हो तो उसका कम से कम उसको भौतिक सत्यापन देखने के लिए जाना है, ग्राउंड जीरो पर जाना ही होगा। किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, किस टाइप का सरिया यूज हुआ है, या वो पूरी जानकारी इंजीनियर को ही देना पड़ती है। उसके बाद उसका भौतिक सत्यापन होता है और राशि निकलती है। बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि इस तरह की समस्याएं। केवल अगराल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं कि शायद गांव-गांव की यही स्थिति है। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, जिम्मेदारी से काम करना नहीं चाहता, यही कारण है कि इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात वही है कि लोग परेशान हैं, लेकिन सवाल यही है कि समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। वो तभी होगा जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझेंगे, क्योंकि जो
जनप्रतिनिधि हों, चाहे जिम्मेदार, चाहे इंजीनियर हों, चाहे कोई भी हो, वो चुन करके तो जनता के बीच से ही आते हैं ना, तो जिम्मेदारी से वो मुंह तो नहीं मोड़ सकते। IND साइड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।